अब बहुत सोच समझ के मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। जो आईवीएफ रिकमेंडेड पेशेंट होते हैं वो थोड़े घबराते भी हैं, थोड़े परेशान भी होते हैं और थोड़े से अनईजीनेस भी आती है। अब क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं जहां पर ये बोल दिया जाता है आईवीएफ के पेशेंट्स को कि अब डोनर की रिक्वायरमेंट है, या फिर ये भी हो गया है, कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं कि जहाँ पर उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया एनी हाउ करके, बट उनको वो चीज़ मिली नहीं। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर कहने की बात कर रहा हूँ या बताने की बात कर रहा हूँ, दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है कि आईवीएफ से डरते हैं पेशेंट और उसके बाद वो नेचुरल कंसीव के लिए 3-3 4-4 साल लगा देते हैं बिना किसी ऐसे प्रमाणित ट्रीटमेंट को लिए बिना। किसी भी जगह भी जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और उसके परिणाम नहीं देखते, ना महीने बाद, ना 1.5 महीने बाद, ना 2 महीने बाद। उनसे उनको लेना देना ही नहीं है। जब तक डॉक्टर उनको कह रहा है खा लो दवाइयाँ, वो खा ही रहे हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा आपके सामने लेकर आया हूँ क्योंकि ऐसे ही पेशेंट हमें मिले अंजनी सिंह, जिनके साथ सेम सिनेरियो ही चल रहा था। आईवीएफ बोलते थे आईवीएफ करवा लो। इवन जो जहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे थे उन्होंने 90 दिन की पहले ट्रीटमेंट चलाए, 6 महीने उन्होंने दवाइयाँ खाई। जो मैं बोलूँ उनका सॉल्यूशन उनको नहीं तक मिल रहा था और सॉल्यूशन मिले बिना उनको बस नेचुरल कंसीव करना था। ऐसा नहीं है कि अंजनी सिंह के साथ नेचुरल कंसीव का इशू था, उनके साथ कोई इशू नहीं था। उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ थी, उनकी मोटिलिटी लो। बट फिर भी वो मोटिलिटी के लिए या अपने स्पर्म काउंट के लिए जहाँ से भी ट्रीटमेंट ले रहे थे, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेद भी हो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, चाहे वो कहीं से भी ट्रीटमेंट ले लो, बट उसके लिए वो सॉल्यूशन नहीं देख पा रहे थे। मतलब कि अगर वो पहले कहीं से भी वो अपने टेस्ट रिपोर्ट बराबर तरीके से करवा रहे होते पीरियोडिकली 1.5-2 महीने बाद, तो शायद ये प्रॉब्लम उनको देखने को नहीं मिलती। चांस की बात है, उड़ीसा से उन्होंने हमें कॉल की और कॉल करने के बाद हमने पता चला कि उनके जो स्पर्म काउंट थे वो 20 मिलियन थे। जहाँ पर 20 मिलियन आते हैं वहाँ पर एक नेचुरल कंसीव का अपने आप ही ऑटोमेटिकली थोड़ा सा जो स्कोप है वो खुल जाता है, क्योंकि WHO कहता है 15 मिलियन एनफ होते हैं, बट यहाँ पर 20 मिलियन थे, बट उनकी मोटिलिटी काफ़ी लो थी। तो बेसिकली हमें दोनों चीज़ों के ऊपर ही एक्ट करना था, क्योंकि जितने ज़्यादा स्पर्म काउंट उतने ज़्यादा हमारे लिए बढ़िया, क्योंकि कंसीव अगर करना है तो जितने ज़्यादा स्पर्म काउंट होंगे उतने ज़्यादा चांसेस ऑफ कंसीव के बढ़ जाएंगे, और जितनी अच्छी उसकी मोटिलिटी होगी उतने ही चांसेस उसके कंसीव के बढ़ जाएंगे। तो हमने दोनों पे काम किया, जिसकी वजह से आज की डेट में वो नेचुरली कंसीव्ड हैं और उनकी रिपोर्ट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल है। सो उन्हीं के मुंह, उन्हीं की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। हाँ दोस्तों, मैं उड़ीसा से हूँ। मैं बात करना चाह रहा हूँ इनफर्टिलिटी के बारे में। तो क्या हुआ कि 2021 में जो है मेरी शादी हुई। 2021 में शादी हुई तो 1 साल तो हम लोग ट्राई नहीं किए, फिर 2022 से ट्राई किया, 2023 निकल गया, 24 चला जा रहा था। तो हम लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट किया, बच्चे नहीं हो रहे हैं, कंसीव नहीं कर रहे। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको इनफर्टिलिटी है, आपको आईवीएफ कराना पड़ेगा। मैं बहुत चिंतित हुआ। बाद में मैं यूट्यूब पे सर्च किया, देखा तो हमको एक ऐसे शख्स मिले जो कि वो डॉक्टर से तो बढ़ के हैं भाई, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किए। डॉक्टर धवन सर और डॉक्टर विकास सर ने बहुत हेल्प की मेरी। उन्होंने विश्वास दिया कि नहीं नहीं, आपका नेचुरल कंसीव हो सकता है। हुआ क्या था कि स्पर्म काउंट बहुत लो था, 20 मिलियन से भी नीचे था। उनको मैंने रिपोर्ट भेजी तो उन्होंने कहा आपका नेचुरल कंसीव हो सकता है। फिर मैंने उनका ट्रीटमेंट लिया। मात्र 6 महीने में हमारा नेचुरल कंसीव हो गया। मैं डॉक्टर हिमांशु धवन सर और डॉक्टर राकेश सर का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने जो योगा बताया, जो डाइट प्लान बताया, बहुत ही एक्यूरेट। उससे मेरा स्पर्म काउंट 40 के 50 मिलियन तक पहुँच गया था नेचुरली, और कुछ एक्स्ट्रा दवा नहीं खानी। थैंक यू। सो जाना होगा, पहचाना होगा, बट कुछ समझा होगा तो या नहीं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स इसी जगह या इसी पॉइंट पे आकर डाइसी कंडीशन में चले जाते हैं, जहाँ पर उनको लगता है कि हाँ भाई मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर कोई और डॉक्टर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैं ये नहीं कहता आपको ट्रीटमेंट यहाँ से लेना है। अगर आपको ट्रीटमेंट कहीं से भी लेना है, अपने आसपास के डॉक्टर के पास जाओ, अपने बारे में कंसल्ट करो, बात करो और उसका एक राइट सोल्यूशन लो। मैं ये नहीं कहता यहाँ पर होम्योपैथी अच्छा काम करती है, आयुर्वेद अच्छा काम करती है या फिर एलोपैथी अच्छा काम करती है।
तीनों में अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। अगर आपको कोई सी भी शक्ति पसंद हो, उस शक्ति को अडॉप्ट करो और उसके ऊपर एक्ट करो और अपनी स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए काम करना स्टार्ट करो। टेस्ट करवाओगे तभी क्लियरिटी मिलेगी आपको भी और हमको भी, क्योंकि जब हम आपको अंदर कुछ भी इनटेक करने के लिए देते हैं एज एन मेडिसिन, उसकी पावर तो पता चले कि वो कितने स्पर्म काउंट बढ़ा रही है, कितने घटा रही है, कितने ज़्यादा और बढ़ेंगे, कितनी लिमिटेशंस हमारे पास हैं, हमने 15 दिन में 20 दिन में कितनी रिकवरी ली है, हमने महीने में कितनी रिकवरी ली है, हमने 2 महीने में कितनी रिकवरी ली है, वो सारी डिटेलिंग आपकी रिपोर्ट्स ही डिटेल कर पाएंगी। इसी के साथ अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा इशू है तो परेशान ना हों, अपने आसपास डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।